देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला आपस में सिर फिटौवल कांग्रेस में चलते रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे विपक्ष की कहीं भूल से भी सरकार बन जाती है तो दोबारा नहीं आती है। और भारतीय जनता पार्टी आज 22 राज्यों में सरकार में, और जब दोबारा तिबारा चुनाव होता है तो ज्यादा बहुमत से जीत के आती है। लगातार हमारी सरकारें रिपीट होती है, वोट प्रतिशत बढ़ता है। तो उनका अंदरूनी मामला है कि इनको मुख्यमंत्री बनावे, सिर्फ उटअव्वल चलते रहता है कांग्रेस में या विपक्ष में। टीएमसी में कल जिस तरीके से पहले एमपी ने इस्तीफा दिया पार्टी से, अब 100 से ज्यादा काउंसलर उन्होंने पार्टी और ममता बनर्जी के ऊपर देखिए, भगदड़ सभी विपक्ष में मची हुई है। अभी आपने देखा उड़ीसा में, आसाम में, बंगाल, सभी जगह भगदड़ मची हुई है। जो अच्छे लोग दूसरे दल के में भी अच्छे लोग हैं, जो दूसरे दल में अच्छे लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के कारण वो दूसरे दल को छोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, किनको लेना किनको न लेना। लेकिन देश के सभी विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है और बंगाल में तो विशेष भगदड़ मच रही है और मचने वाली है। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर कोई सीमाएं लांगी, इस तरीके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि फैसला सुनाया जाएगा। क्या एसआईआर में? एसआईआर को लेकर जिस तरीके सीमाएं लांघने की बात, मतलब चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग करता है, स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। ये तो चुनाव आयोग करता है। लेकिन निश्चित तो बड़ी संख्या में जो डबल एंट्री वाले लोग हैं, मृतक हैं या परमानेंट शिफ्टेड हो गए या बांग्लादेशी, रोहिंग्या या घुसपैठी है, लोग को एसआईआर में बाहर किया जाता है। ये तो चुनाव आयोग का काम है, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि बांकीपुर का विधानसभा का सीट है, वो संभवतः 40 सालों से वो बीजेपी जीतती आ रही है, इस बार उसको हराना है और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर खुद अप्रासंगिक है जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं। एक भी सीट तो नहीं जीती पिछले विधानसभा चुनाव में, और बड़ी बड़ी बातें करते थे। और जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, पटना के बांकीपुर की सीट, इतना काम हुआ है वहां बांकीपुर में, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी का ही कोई एक कार्यकर्ता लड़ेगा और प्रचंड बहुमत से बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 9-10 सीटों पर है, एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। हाँ, जल्द ही एनडीए एकजुट होकर लड़ेगी। जल्दी एनडीए अपने सीटों पर उम्मीदवार की भी घोषणा करेगी। जितना हमारा बहुमत है उस हिसाब से हम घोषणा करेंगे। एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जीतन मांझी भी एक सीट मांग कर रहे हैं कि एक सीट एमएलसी। मैंने कहा ना, एनडीए एकजुट है और एनडीए एकजुट होकर विधान परिषद का भी चुनाव लगे। पिछले दिन राज्यसभा का चुनाव था, आपने देखा, एनडीए एकजुट होकर लड़ा, और आगे विधान परिषद के चुनाव में भी एनडीए एकजुट होकर लड़ेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.